बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी। इसमें आज हम तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों के कमर में दर्द, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर है वो इसका इस्तेमाल करें। दिमागी कमज़ोरी हो या बालों के, स्किन के या फिर नेल्स के प्रॉब्लम्स हो, इन तमाम चीज़ों का हल एक ये रेसिपी है। पंजीरी की रेसिपी में हम 15 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे देसी घी और इसको हम गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 100 ग्राम गोंद लिए हैं, ये हाफ़ गोंद हम घी में डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है और ये गूंद इस रेसिपी की सबसे पावरफुल चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। गूंद का इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और ये दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। और इस तरह से हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पर और इसके पकने की निशानी ये है कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। तो इस तरह से हाफ़ हमने पका लिया है, इसको हम निकाल लेंगे और जो बाकी का आधा गोंद था वो हम इस तरह से घी में डालकर इसको भी हम पका लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें और देसी घी डालकर इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मखाने डाल देंगे, 60 ग्राम इसका वज़न है। ये घी में डाल देंगे और मीडियम आंच पर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसमें गोश्त से भी ज़्यादा ताकत पाई जाती है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे, जब ये इस तरह से टूटने लगे तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएँगे। तो हम इनको निकाल लेंगे। मखाने हमने अलहदा रखने हैं और गोंद जो है वो हमने अलहदा रखना है। तो ये इस तरह से निकाल लेंगे और दोबारा से हम इसके अंदर घी डालकर इसको हम गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ प्याली बादाम, हाफ़ प्याली डाल देंगे काजू। बादाम और काजू दोनों दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो शुगर के पेशेंट्स और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है, ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो हल्के से इस तरह से कलर इसका चेंज होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और अलहदा प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद इसी घी में हम हाफ़ प्याली डाल देंगे पिस्ते और हाफ़ प्याली डाल देंगे चारों मगज़ और इनको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता दिल और दिमाग को मज़बूत करता है और हाफ़ज़ा को तेज़ करता है और गुर्दों की सफाई करता है। चारों मगज़ के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन ये तासीर में थोड़े से गर्म होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल तरीके से करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे अलहदा प्लेट में। अब इसमें 1 कप डाल देंगे किशमिश। किशमिश हमारी आँखों और दाँतों के लिए मुफ़ीद है, खून की कमी को ये पूरा करती हैं। तो इस तरह से जब ये फूलने लगे तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर रोस्ट कर ली हैं, इसके बाद हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चॉपर लिया है, सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे सौंफ। सौंफ का हम यहाँ पर पाउडर तैयार करेंगे और सौंफ जो है वो हमारे हाजमे को दुरुस्त करती हैं और ये नज़र के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये डालकर हम इसको इस तरीके से पीस लेंगे। ये निकालने के बाद हम इसके अंदर गोंद डाल देंगे। गोंद डालकर हम इसका भी पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मखाने डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। तमाम चीज़ें हम बारी-बारी इसी तरह से पीस लेंगे। ये निकालने के बाद बादाम, पिस्ते, काजू और चारों मगज़ इनको भी हम इसी तरह से चॉपर में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमने इसको पीस लिया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी के और इसको हम गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम सूजी ली है और ये इस तरह से हम घी में डाल देंगे और मीडियम आंच पर सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से इस तरीके से भून लेंगे। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो इसका आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। इसको भूनने में मुझे पूरे 20 मिनट लगे हैं और ये ज़बरदस्त सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे
सौंफ जो हमने पीस कर रखी थी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी खुशबू के लिए हम आधी चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर, ये हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाती है। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गोंद जो हमने पीस कर रखा था और मखाने, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके पीस लिए थे, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालकर इसके अंदर हम साबुत ही किशमिश डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अलसी के बीज 4 चम्मच। हम इसके अंदर डाल देंगे अलसी जो है वो हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करती है, वज़न कम करने और जिस्म की सूजन को ये दूर करती है। लेकिन ये तासीर में थोड़ी-सी गर्म होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल इस रेसिपी में कम करेंगे। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा और इसको हम मीडियम आंच पर हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। और बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से हल्का-सा कलर चेंज होने के बाद हम इसको पंजीरी में डाल देंगे और इस तरह से डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस रेसिपी में जो हमने मिठास लानी है, उसके लिए हम पैन में डाल देंगे 2 कप के करीब गुड़। इसका हमने छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ लिए हैं गुड़ को और ये डालकर हम इसके अंदर हाफ़ कप डाल देंगे पानी और इसका हम एक गाढ़ा-सा ज़बरदस्त-सा शीरा तैयार कर लेंगे। और जब इस तरह से ज़बरदस्त सा ये शीरा तैयार हो जाएगा, तो इसको हम पंजीरी में डाल देंगे। ज़्यादा आपने पतला या ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, नॉर्मल सा शीरा आप बना लें। इसको हम इस तरह से डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी की रेसिपी तैयार है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फ़ायदेमंद ये पंजीरी की रेसिपी बनकर तैयार है और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही ताकतवर और फ़ायदेमंद पंजीरी की ये रेसिपी। आपने सर्दियों में ये अपने घर पर ज़रूर बनाकर रखनी है और आपने इसका रोज़ाना 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करना है दूध के साथ। और जब हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, तो थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए थे इस तरह से इसके ऊपर लगाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये पंजीरी बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।